आइए, आपका स्वागत है हमारे क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के पार्ट 3 में। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? दूध से हम कैसे मलाई को अलग कर सकते हैं। आजकल हमें बाज़ार में पॉलीपैक या टेट्रा पैक में पैक दूध क्रीम की पूरी और डबल टोन्ड किस्में मिलती हैं। दूध की इन किस्मों में विभिन्न मात्रा में वसा होता है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 2.5 को। टेस्ट ट्यूब में कुछ फुल क्रीम दूध लें। 2 मिनट के लिए एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का उपयोग करके इसे अपकेंद्रित करें। आइए आपको दिखाते हैं सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन कैसी होती है करती है। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इस तरह की होती है। ये देखिए, इस तरह से वर्क करती है। यदि स्कूल में सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो आप घर पर दूध मथानी जो रसोई में इस्तेमाल होती है यूज़ करके इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास दूध डेयरी है तो वहाँ जाएं और उससे पूछें, 2 चीज़ें पूछो कि वे दूध से क्रीम कैसे अलग करते हैं और कैसे वे दूध से पनीर बनाते हैं। कभी कभी लिक्विड में सॉलिड कण बहुत छोटे होते हैं और एक फ़िल्टर पेपर से गुजरते हैं। ऐसे कणों के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक सेपरेशन यानी अलग करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। इस तरह के मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग किया जाता है। इसका सिद्धांत यह है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जब तेज़ी से घूमती है तो मोटे कण नीचे बैठने को मजबूर होते हैं और हल्के कण ऊपर रहते हैं। आइए देखते हैं इनका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है, यानी इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में यूज़ होती है। मलाई से मक्खन को अलग करने के लिए डेयरियों और घर में उपयोग किया जाता है। गीले कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए वॉशिंग मशीन में उपयोग किया जाता है। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 इम्मिसिबल लिक्विड्स? हम कैसे 2 इम्मिसिबल लिक्विड यानी कि ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते को अलग कैसे कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं एक्टिविटी 2.6। आइए हम सेपरेटिंग फनल का उपयोग करके मिट्टी के तेल को पानी से अलग करने का प्रयास करें। सेपरेटिंग फनल में मिट्टी का तेल और पानी डालो, जैसा कि फिगर 2.6 में दिखाया गया है। फिगर 2.6 में देखें, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। थोड़ी देर के लिए इसे बिना छुए रख दें ताकि पानी और तेल अलग अलग परत बन जाए। सेपरेटिंग फनल का स्टॉप कॉर्क खोलें और पानी की निचली परत को सावधानी से डालें। जैसे ही तेल स्टॉप कॉर्क तक पहुंचे, सेपरेटिंग फनल के स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, यानी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कच्चे लोहे से लोहा अलग करने में इस विधि द्वारा भट्टी में सबसे नीचे पिघला हुआ लोहा छोड़ने के लिए हल्का लावा ऊपर से हटा दिया जाता है। सिद्धांत यह है कि इम्मिसिबल लिक्विड अपने घनत्व के आधार पर परतों में अलग अलग हो जाता है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर? कैसे हम कपूर और नमक के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। हमने अध्याय 1 में सीखा है कि कपूर गर्म करने पर ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें ऐसे तत्व हो
जो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में डायरेक्टली बदलने का गुण रखते हों। ऐसे तत्वों जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में ना बदलते हों से अलग करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासिन सॉलिड के कुछ उदाहरण हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? क्या ब्लैक इंक में सिंगल डाई में सिंगल कलर होता है? आइए देखते हैं एक्टिविटी 2.7 में। फिल्टर पेपर की एक पतली पट्टी लें। एक पेंसिल का उपयोग करके उस पर एक रेखा खींचें, निचले किनारे से लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर, जैसा कि फिगर 2.8 ए में दिया हुआ है। इस तरह से लाइन के केंद्र में इंक की एक छोटी बूंद जो पानी में घुलनशील यानी कि स्केच पेन या फाउंटेन पेन डालें। इसे सूखने दें। फिल्टर पेपर को जार, ग्लास, बीकर या टेस्ट ट्यूब में जिसमें पानी भरा है के अंदर इस तरह नीचे डालें कि कागज़ पर स्याही की बूंद पानी के स्तर के ठीक ऊपर हो, जैसा कि फिगर 2.8 बी में दिखाया है। ध्यान से देखें, जैसा ही पानी फिल्टर पेपर पर चढ़ता है अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करें। जिस इंक का हम उपयोग करते हैं उसमें सॉल्वेंट के रूप में पानी होता है और डाई इसमें घुलनशील होती है। पानी फिल्टर पेपर पर उठता है और इसे डाई कणों के साथ ले जाता है। आमतौर पर एक डाई 2 या अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंगीन घटक जो पानी में अधिक घुलनशील होता है तेजी से उठता है और इस तरह से रंग अलग हो जाते हैं। एक मिश्रण के घटकों को अलग करने की इस प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ है रंग। इस तकनीक का पहली बार रंगों को अलग करने के लिए उपयोग किया गया था, इसलिए यह नाम दिया गया था। क्रोमेटोग्राफी उन सॉल्यूट को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक है जो एक ही सॉल्वेंट में घुली होती है। टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ क्रोमेटोग्राफी की नई तकनीकों को विकसित किया गया है। आप उच्च कक्षाओं में क्रोमेटोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, यानी कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। डाई में से कलर अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट निकालना, खून से दवा निकालना। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स? 2 मिसिबल लिक्विड्स जो घुलनशील लिक्विड्स हैं उसके मिक्सचर में से हम कैसे उनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक एक्टिविटी देखते हैं 2.8। आइए हम एसीटोन और पानी के मिश्रण से एसीटोन और पानी को अलग करने का प्रयास करें। मिश्रण को डिस्टिलेशन फ्लास्क में लें और इसमें थर्मोमीटर फिट करें, जैसा फिगर 2.9 में दिखाया। इस तरह से फिगर 2.9 के अनुसार एपरेटस को व्यवस्थित करें। थर्मोमीटर पर कड़ी नज़र रखते हुए मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें। एसीटोन वेपराइज होता है, कंडेंसर में कंडेंस होता है, जिसे कंडेंसर के आउटलेट से निकाला जा सकता है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में पीछे पानी रह जाता है। इस विधि को डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसका उपयोग 2 घुलनशील तरल पदार्थों के मिश्रण के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है, जो अपघटन के बिना उबलते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में पर्याप्त अंतर होता है। दो या अधिक घुलनशील तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने
के लिए जिनके लिए बॉइलिंग पॉइंट में अंतर 25 के से कम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हवा में विभिन्न गैसों के सेपरेशन के लिए, पेट्रोलियम उत्पादों से अलग अलग गुट के सेपरेशन के लिए आदि आदि। साधारण डिस्टिलेशन के लिए एपरेटस समान है, सिवाय इसके कि एक अंश स्तंभ डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच फिट किया जाता है। एक साधारण फ्रैक्शनल कॉलम एक ग्लास के मोतियों से भरा ट्यूब है। मोती वेपर्स को ठंडा और कंडेंस होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा फिगर 2.10 में दिखाया है। इस तरह से आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अब मिलते हैं पार्ट 4 में।